नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आंध्र प्रदेश की पॉपुलर सिटी के बारे में बताऊंगा और वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को विज़ैग के नाम से भी जाना जाता है और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की एक फाइनेंशियल कैपिटल भी है। यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है तेलुगु, पर इस वजह से आपको यहाँ पर घूमने में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश भी बोली जाती है। तो चलिए आप जानते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँचें और यहाँ की आइटिनरी क्या रहेगी। मतलब कि आप अगर यहाँ पे घूमने जाते हैं तो आपको इतना खर्चा आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि विशाखापट्टनम तक कैसे पहुँचें। तो विशाखापट्टनम आप भुवनेश्वर से भी जा सकते हैं। भुवनेश्वर से 442 किलोमीटर्स की दूरी पर है और यहाँ पर आपको लगभग 8 से 10 घंटे लग सकते हैं पहुँचने में। इसके अलावा आप हैदराबाद से भी जा सकते हैं जो कि 620 किलोमीटर्स दूर है और 13 से 14 आवर्स लगेंगे आपको यहाँ पे पहुँचने में। इसके अलावा अगर आप चेन्नई से जाना चाहते हैं तो 800 किलोमीटर की दूरी पर है और 15 से 16 घंटे लगते हैं पहुँचने में। अगर मैं बात करूँ रेलवे स्टेशन की तो विशाखापट्टनम में रेलवे स्टेशन भी है और देश के सभी बड़े शहरों से आपको यहाँ के लिए ट्रेन मिल जाएगी, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इंदौर। यहाँ पर एयरपोर्ट भी है, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट, और ऑब्वियसली मतलब यहाँ से सभी बड़े शहरों तक की फ़्लाइट्स अवेलेबल है। ओवरऑल बहुत सारी जगह से आप यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ तक आने की फैसिलिटी मिल जाती है और आसपास की जगहों से यहाँ की आपको बस भी मिल जाएगी। आई वुड सजेस्ट ट्रेन सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, सस्ता रहता है और हर जगह से कनेक्टिविटी मिल जाती है। अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो आप प्लेन से आ सकते हैं या फिर अगर ऐसा कोई इशू नहीं है तो आप ट्रेन ही प्रेफर करें। अगर मैं बात करूँ यहाँ के होटल्स के बारे में तो अगर आप यहाँ पर रूम लेना चाहते हैं तो आर.के. बीच या फिर जगदम्बा जंक्शन के पास ही लें क्योंकि आपको यहाँ से बहुत इजी पड़ेगा आसपास की जगह पर घूमने जाना। तो चलिए अब टूर प्लान की बात कर लेते हैं। अगर फर्स्ट डे आपको घूमने जाना है तो आप बहुत सारी जगह पर जा सकते हैं, जैसे कि INS कुरसुरा, फिर इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, कैलाशगिरी मोस्ट पॉपुलर प्लेस है विशाखापट्टनम की। फिर है टेनेटी पार्क, देन वुडा सिटी सेंट्रल पार्क, लाइट हाउस जा सकते हैं, विशाखा म्यूज़ियम, आर.के. बीच, ऋषिकोंडा बीच एंड मत्स्य दर्शनी। ये सभी जगहों पर आप एक दिन में आप कवर कर सकते हैं ईजीली। अगर मैं बात करूँ सेकेंड डे की, तो सेकेंड डे आप जा सकते हैं शिवाजी पार्क, देन फिशिंग हार्बर, डॉल्फिन नोज और कनक महालक्ष्मी मंदिर। इन सभी जगहों पर आप सेकेंड डे कवर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ डे 3 की तो आप अराकू वैली जा सकते हैं। बहुत पॉपुलर टूर है विशाखापट्टनम का और विशाखापट्टनम मेन सिटी से ये 115 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके कई पैकेजेस भी चलते हैं जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। और अगर आपके पास टाइम बचता है या फिर अगर आप 4th डे भी कहीं घूमना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉपुलर टेम्पल है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, जैसे वराह लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। यहाँ पर आप 4th डे जा सकते हैं। आसपास की लोकल साइट जो वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। अब बताता हूँ मैं आपको अराकू वैली के बारे में। अराकू वैली एक जो ट्रिप है, यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा हम बहुत सारे पैकेजेस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि आप अराकू वैली जाना चाहते हैं तो एडल्ट के लिए अप्रॉक्स 980 to 1000 रुपीज़ रहेगा, 1 डे ट्रिप रहता है, और चाइल्ड के लिए 750 रहेगा। इसमें लंच, ब्रेक और डिनर इंक्लूड रहता है। इसके अलावा अराकू वैली के भी अलावा और कई सारे पैकेजेस रहते हैं। आप लोकल साइट सीइंग करना चाहते हैं या फिर मैंने जो डे 1 या डे 2 में बताया है उनके पैकेजेस भी रहते हैं अलग अलग। और एज़ कम्पेयर टू आप अगर इंडिविजुअल प्लान करते हैं जाने का और ये पैकेजेस लेते हैं तो पैकेजेस आपको सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू आप अगर खुद से घूमने जाते हैं तो इन सभी जगहों पर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टूर के बजट के बारे में। अगर मैं होटल्स की बात करूं तो आपको 1000 से 1500 रुपये के होटल्स मिलेंगे 2 एडल्ट के लिए पर पर्सन। अगर मैं मील्स की बात करूं या फूड की बात करूं तो 1000 रुपये 2 एडल्ट का पर डे का लगेगा यहाँ पर। और कन्वेंस की बात करूँ तो 4500 3 डेज़ के लिए। अगर आप कार में जाते हैं तो 2 पर्सन अगर कार में जाते हैं तो उसके लिए 4500 लगेगा 3 दिन का। अगर मैं 3 दिन का जो टूर है इसको अगर इंडिविजुअल या सिंगल पर्सन के बारे में बताऊँ आपको बजट, तो होटल का रहेगा 2500 समथिंग, मील्स का रहेगा